बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहूँगा। आज नाज़रीन आपको बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आपसे शेयर करिए, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ, अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे कि शेर अफजल मरवत और न्याजुल्लाह न्याजी में क्यों लड़ाई हुई और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि तुम बाहर निकलो, तुम्हें देखता हूँ मैं। तो यहाँ तक मामला आ गया, फिर चुराया वहाँ पे, लेकिन हुआ क्या? शेर अफजल मरवत के खिलाफ कोर कमेटी में आज बड़ा सख्त किस्म का जो है वो हंगामा खड़ा हो गया। इस पर बात करूंगा मैं। और दूसरा जनाब, फौजी अदालतों के हवाले से आज समाअत हुई है, फौजी अदालतों में सिविलियन के केसेस के हवाले से। और ये समाअत 28 तक मुलतवी हुई है, लेकिन समाअत में हुआ क्या आपको खुलासा बताएंगे, इसका बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी ये। फिर के पी हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुतल्लिक जो ट्रायल के फैसले के खिलाफ जो अपील थी वो उसने वापस ले ली, अपनी विड्रॉ कर ली, वो भी आपको बताएंगे क्यों। फिर जनाब जो मामला है के पी असम्बली में नौ मुंतखब अरकान यानी कि जो खसूसी नशिस्तों पर है उनके हल्फ के हवाले से, वो मामला जो बाकी लोग हैं उन्होंने टेकअप कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और इलेक्शन कमीशन में कल इसकी समाअत होने जा रही थी। वहाँ उन्होंने एक पटिशन की थी, दरखास्त की थी, तो वो इलेक्शन कमीशन ने टेकअप किया है और कल इसकी समाअत होने जा रही है। फिर इसके अलावा अगली जनाब जो खबर है वो ये है कि एचईसन कॉलेज के हवाले से बड़ी अहम खबर सामने आई है कि एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल जो है माइक ए थॉम्सन, उन्हें क्यों इस्तीफ़ा देना पड़ा। किस अहम वज़ीर के बच्चों के एडमिशन का मामला था, फ़ीस माफ़ी का मामला था। ये बड़ी अहम ये खबर है, आपके साथ डिटेल इसकी शेयर करेंगे। और नाज़रीन इस पर बाकी भी कुछ डेवलपमेंट्स शाम से ऑनवर्ड हुई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट इस मामले पे क्या है। फिर अगली खबर जो ये है जनाब के सैनटर मुश्ताक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पे। और मुराद सईद के आज़म स्वाति के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए। और फैसल वाउडा के हवाले से एमकेएम का ताज़ा मौक़िफ़ क्या आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा, सबसे पहले ज़रा ये जो मामला है एचईसन कॉलेज वाला, ज़रा इस पर मैं आपसे डिटेल शेयर कर लेता हूँ। एचईसन कॉलेज में एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल है पिछले कई सालों से माइकल ए थॉम्सन, ये पिछले कोई 10-12 साल से, गालिबन उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया ये यहाँ पे प्रिंसिपल हैं। और इनका मामला ये हुआ जनाब कि इनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की तरफ से उन्होंने ख़त भी इनको लिखा। और मामला था जो वफाकी वज़ीर हैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के वाले से, जो फेडरल मिनिस्टर हैं ये अहद चीमा साहब, उनके बच्चे 3 साल से जा नहीं रहते। और बच्चों की जो है उन्होंने कहा जी फ़ीस माफ़ करें और इसको छुट्टी जो है वो लॉन्ग लीव जो है कंसिडर किया जाए उनके बच्चों की गैर हाज़िरी को। तो उस पर जो है एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल उन्होंने कहा जी ऐसी तो कोई यहाँ पे रवायत मौजूद नहीं है कि बच्चों की जो है वो लॉन्ग लीव हो जाए 3 साल की, और उसके बाद जो है उनसे फ़ीस भी ना ली जाए। तो ये कैसे, उन्होंने कहा पॉसिबल हो सकता है। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं हो सकता, फ़ीस तो आपको पे करनी पड़ेगी जो आपका 3 साल का पीरियड है। और इस पर बड़ा प्रेशर डाला गया जो पंजाब की हुकूमत है, पर्टिकुलरली गवर्नर पंजाब की जानिब से। और उस पर फिर माइकल ए थॉम्सन जो है उनका यहाँ तक हालात कर दिए गए, इतना उन पर प्रेशर डाला गया कि उनका वीज़ा भी ख़त्म कर दिया गया। उनका वीज़ा भी ख़त्म कर दिया गया, हालांकि अब अभी मजीद साल का उनका स्टे यहाँ पे रहता था और उससे पहले ही उनका वीज़ा जो है वो ख़त्म कर दिया गया। उनका वीज़ा जो है वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो ये यानी यहाँ तक जो है वो काम उनके खिलाफ कर दिया गया, उन्हें इतना जो है वो स्क्वीज़ कर दिया गया, इतना उन्हें टाइट कर दिया गया हालात उनके कि उन्हें तंग आके फिर मुस्तफ़ी होना पड़ा। लेकिन उन्होंने बताया जी ये जो बैड गवर्नेंस के मामला हैं और ये इस तरह से प्रेशर डाला जा रहा था, इंटरफेरेंस थी बहुत ज़्यादा एचईसन कॉलेज के मामला के अंदर गवर्नर की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। तो इस वजह से जो है वो एक बैड नोट पे मुस्तफ़ी होकर इस तरह से जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान है। इस पर गवर्नर जो है बलीगुर रहमान साहब, उनका मौक़िफ़ सामने आया, वो ये कहते हैं जी कि इंक्वायरी से बचने के लिए ये हरबा जो है वो आजमाया गया है एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से कि वो जनाब 40 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। और अब उस 40 लाख की तनख्वाह के वाले से ऑडिट उनका शुरू होना था, तो उस ऑडिट से, उस तहकीकात से, इंक्वायरी से बचने के लिए उन्होंने ये हरबा इख्तियार किया है। जबकि कुछ देर पहले ही, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ देर पहले ही, वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब ने भी एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल से रब्ता किया है और उनसे ये मामला जो है वो खुश उसलूबी के साथ तय करने की, यानी कि बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद से, यानी कि बाहमी तौर पर मुशावरत से, रजामंदी से इस मामले को ख़त्म करने की उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस पर मजीद मामले को उलझाया ना जाए, चूँकि हुकूमत की बदनामी इस पर बहुत ज़्यादा हो रही है, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून की बहुत ज़्यादा बदनामी इस मामले पर हो रही है। तो अब तारड़ ने इंटरवीन करके उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को रफा दफा करते हैं और इस मामले को ख़त्म किया जाए, आप अपना इस्तीफ़ा वापस लें। तो ये हुआ जनाब एचईसन कॉलेज में एक बहुत ही पाकिस्तान का एक टॉप का, एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि वेल रेप्यूटेड इदारा,
वहाँ पे भी इन्हीं की सियासत जो है वो इस लेवल पे पहुँच गई है कि अपने वज़ीरों की फ़ीसें माफ़ करवाना, उनके बच्चों की 3-3 साल की छुट्टी के बावजूद उनके वहाँ पे एडमिशन के लिए वहाँ पे प्रेशर डलवाना। एचिसन कॉलेज जो है वो एक नाम है पाकिस्तान के अंदर। वहाँ पहले भी सिफारिशें जब लड़वाई गई थी, आज से 10 साल पहले भी इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तकरीबन 2008 में या 18 में इन्होंने गालिबन इस्तीफ़ा दे दिया था, जब कशमाला तारक के बेटे के एडमिशन के हवाले से इन पे दबाव डाला गया था। तब भी इन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया था और अब दूसरी मरतबा इन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। तो ये बड़े प्रिंसिपल्ड आदमी हैं, बड़े असूली आदमी, और एचिसन तभी एक एचिसन जो है वो इतनी टॉप पे खड़ा है एक इदारा कि वहाँ पे डिसिप्लिन है। इंटरफेरेंस को वहाँ पे कबूल नहीं किया जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और अब अगर ये छोड़ते हैं जनाब माइकल ए थॉम्सन, उसके बाद फिर अपनी मर्जी का कोई बंदा लगा के फिर इतनी बुरे तरीके से इंटरफेरेंस होनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, फिर एचिसन भी है वो तबाह हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से वालिदैन का जो पंजाब के बाद शोर हवा में उन्हें इस चीज़ पे प्रेशर डालना चाहिए कि भाई ये जो माइकल ए थॉम्सन है ये मुस्तफ़ी ना हो, ये यहाँ से जाए ना, और पंजाब हुकूमत का जो इंटरफेरेंस है इस मामले में वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। तो अब तालीमी इदारे भी जो है वो नहीं बचे सियासत से, सियासी इंटरफेरेंस से। अच्छा, शेर अफजल मरवत की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था। कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ ये हुआ जनाब के PTI मेंबरान की आपस में तलखलामी हो गई, और तलखलामी इस मामले पे हुई कि शेर अफजल मरवत जो है उन पर कोर कमेटी के अरकान ने तनकीद करना शुरू कर दी। पहले फिरदौस शमीम नकवी ने कहा जी, फिरदौस शमीम नकवी का ये कहना था कि जी कि शेर अफजल मरवत का कोई उस्ताद लगाना चाहिए पार्टी के अंदर, उसका कोई उस्ताद हमें रखना चाहिए जो उन्हें सिखाए समझाए कि भाई जो है वो शेर अफजल मरवत के साथ रखा जाए, जो उन्हें समझाए और सिखाए सियासी मामला जो होते हैं उनको कैसे चलाना है। और इस पर कोर कमेटी के अरकान ने यह भी कहा जी अपने ही लोग जो हैं वो अपने ही लोगों पर शेर अफजल मरवत जो है वो अटैक कर रहे हैं। और ये फिरदौस शमीम नकवी ने कोर कमेटी में कहा, शेर अफजल मरवत ने कहा जी मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, कोई बाहर निकलता नहीं है, सारे के सारे लीडरान छुपे हुए, मैं निकलता हूँ बाहर। तो ज़ाहिर है वो जो मकबूलियत है मिली है आवाम की में पजीराई, उसकी वजह से सारे जो है वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ मुहिम चलाना शुरू हो गया। खुद बाहर निकलता कोई नहीं, मैं निकलता हूँ, मेरे पीछे पड़ गए सारे। तो उन्होंने ये भी कहा जी कि मैंने PTI को लीड किया, मेरे खिलाफ PTI के अपने अरकान बातें करते हैं। और शेर अफजल मरवत जो है इस पर यानी कि कोर कमेटी में ये बात भी हुई कि शेर अफजल मरवत मैंडेट से हटकर बात करते हैं। 2 माह में तहरीक इंसाफ का बयानिया बनता है और शेर अफजल मरवत इसे 1 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ये भी कोर कमेटी में बातचीत हुई। फिर शेर अफजल मरवत जो है उनको रोकने की कोशिश जब की न्याजुल्लाह न्याजी की जानिब से कि भाई आप ऐसा मत किया करें, तो उस पर शेर अफजल मरवत और न्याजुल्लाह न्याजी में आपस में जो है वो तलकलामी हो गई। और मामला यहाँ तक पहुँच गया तलकलामी से बढ़ते बढ़ते कि शेर अफजल मरवत ने उन्हें कहा जी कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो आगे से न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा जी मुझे शुएब शाहीन मत समझना, आ जाओ बाहर ज़रा देख लेते हैं, 2-2 हाथ हो जाए ज़रा। तो फिर अली मोहम्मद खान, नईम पंजोथा और बैरिस्टर गौहर ने इनको आपस में छुड़ाया और मामले को रफा दफा करवाया। शेर अफजल मरवत के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वो एक ना बिल्कुल सीधा आदमी है। वो ज़्यादा जो है तल्ख बात किसी की सुनता नहीं है। वो अपनी लगन के साथ पार्टी के साथ जो है वो अपनी खिदमत दे रहा है। हर किसी को पार्टी में ज़ाहिर है एक प्रोमिनेंस हर किसी को चाहिए होती है, डोमिनेंस एंड प्रोमिनेंस। तो शेर अफजल मरवत ने अपने लिए स्पेस पार्टी में बनाई है और अपनी मेहनत से बनाई है। बाकी लोग जो हैं जब वो छुपे हुए थे, ये बंदा जाके खैबर पख्तूनख्वा में कैंपेन कर रहा था, ये कराची में जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन रन कर रहा था। तो लोगों में कुछ लोगों में जेलसी फैक्टर भी है और कुछ शकूक व शुबहात का इजहार भी है। खरा बंदा है बात कर देता है, ऐसे पता नहीं है, मुनाफिकत उसे आती नहीं है, उसे नहीं पता होता मैंने भाई क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी, कौन सी बात छुपानी कौन सी नहीं छुपानी। तो जो बात छुपानी होती है वो भी वो चूँकि खरा आदमी है, मुनाफिकत उसे आती नहीं है, वो खरी बात कर जाता है, उसमें कई जगहों पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। तो उनकी साफ गोई को जो है उनको लेके पार्टी में जो है ठीक ठाक रगड़ा दिया गया शेर अफजल मरवत को आज। बहरहाल अब ये पार्टी बेहतर जानती है मामला क्या है अंदर का। बाकी इसके अलावा जनाब अगला मामला यह है कि KP असम्बली में नौ मुंतखब जो अरकान बनते हैं, मखसूस नशीस्तें जो तहरीक इंसाफ के हिस्से का माल गनीमत जो बाकी जमातों में बांटा गया है, उस पर आज बाकी जो लोग हैं जो बन रहे हैं PTI के हिस्से से, बाकी जमातों से जो जिन्होंने बनना है अब मखसूस नशीस्तों पर इलेक्ट होना है, उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की है भाई कि वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है वो हल्फ नहीं होने दे रही। ज़ाहिर है वहाँ पे असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सारा CM एवरीथिंग जो है वो PTI की है। उन्होंने कहा जी वो हल्फ नहीं लेने दे रहे। तो उस पर इलेक्शन कमीशन भी बड़ा जनाब उसको बड़ी फिक्र लाक हो गई कि भाई ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई है। उन्होंने फौरी तौर पर कल ही इसका इजलास बुला लिया है और कल ही इस मामले पर जो है वो सुन के यही होगा कि PTI को हिदायत जारी कर दी जाएगी भाई कि आप हर सूरत में इन अरकान का हल्फ लें, आप इन्हें रोक नहीं सकते हल्फ लेने से। इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो यह है जनाब कि फौजी अदालतों के हवाले से आज समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आज समाअत की है। इससे पहले आपको याद होगा कि एक मरतबा एक बेंच जो बना था 5 रुकनी अक्टूबर में,
जिसमें मज़ाहिर अकबर नकवी, एजाजुल हसन वगैरह थे। ये बेंच जो है वो हेडेड बाय एजाजुल हसन था। तो उस बेंच ने तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जाने के हवाले से मुखालफत कर दी थी और कहा था भाई ये सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं चल सकता था। बाद में एक और बेंच बना जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, और सरदार तारिक मसूद ने भी जो है इस मामले पे समाअत करने से जब इनकार कर दिया, बेंच से खुद को अलग कर लिया, तो अब जो है एक नया 6 रुकनी बेंच बना है जिसने आज समाअत की। उस पर बेंच के सरबराह ने यह भी पूछा आज अटॉर्नी जनरल से भाई कि कितने लोग हैं 103 में से कि जिनकी सज़ा बहुत कम है या जिनको इस केस में से बरी कर दिया जाएगा, जिनकी जो 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 छूट जाएंगे जब वो मामला ट्रायल के बाद जो है वो सज़ा के स्टेज पे पहुंचेगा, जब फैसला सुनाया जाना है। उन्होंने कहा जी कितने ऐसे केसेस हैं जिनका फैसला जो है वो महफूज हो चुका है फौजी अदालतों में, यानी फैसले में वहाँ पे महफूज हो चुके हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का इंतजार हो रहा है। यहाँ से अगर गो अहेड या गो थ्रू दे दिया जाता है, यदि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के वाले से अगर सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच इजाज़त दे देता है, तो बहुत सारे लोगों के फैसले महफूज हो चुके हुए ट्रायल चल के फौजी अदालतों के अंदर, उनके फैसले जो है वो विद इन अ वीक इस फैसले के बाद आ जाएंगे। तो आज पूछा सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से भाई ज़रा तफसील तो लेके आए, कितने लोग इसमें से बरी हो जाएंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिनके जो है फैसले महफूज, उनको जो है वो सज़ा सुनाई जानी है, सिर्फ उनकी सज़ा तक मामला रह गया है। तो उस पर फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि मैं ये डिटेल लेके आऊँगा। तो 28 तारीख तक के लिए मजीद ये समाअत मुलतवी हुई है और अब 28 मार्च को दोबारा इस मामले पर समाअत होगी। तो ऑब्वियसली उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कहना था कि जो बंदे बेगुनाह हैं उन्हें तो रिहा कर दें एटलीस्ट ना, बाकियों का चले ट्रायल जो चल रहा है वो उन पर बाद में होगी बात, लेकिन 28 को फहरिस्त जो है वो मंगवा ली गई है। मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। चूँकि अमेरिका में जो समाअत हुई थी उसमें भी हवाला था, जिक्र था, डोनाल्ड ने कहा था मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से एक बड़ी सख्त राय दी थी। बहरहाल अब देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है। अच्छा, बाकी एक चीज़ जो हुई है वो सेनेटर मुश्ताक जो कि जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, और कल इन्होंने इस्लामाबाद में एक गज़ा बचाओ यानी कि सेफ गज़ा के नाम से उन्होंने एक रैली निकाली थी, और उस रैली में के दौरान भी उन्हें रोकने की कोशिश हुई कि भाई इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, आप क्यों निकले हुए बाहर। बाद में जब वो घर जाने लगे तो उन्हें गिरफ्तार करने की रात को कोशिश भी हुई, उस कोशिश को तो ज़्यादा नाकाम बना दिया गया। उन्होंने सेनेटर मुश्ताक ने निकाल के वीडियो बनानी शुरू कर दी, बाकी लोगों ने भी वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को वहाँ से भागना पड़ा सेनेटर मुश्ताक को छोड़ के। सेनेटर मुश्ताक कहते रहे भाई आओ मुझे गिरफ्तार करो। अब उन्होंने किया, पुलिस वालों ने इस्लामाबाद पुलिस ने कि बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज कर लिया दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का। अब शायद जो है सेनेटर मुश्ताक साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, एक जवाब जो है वो पैदा कर लिया गया है उन्हीं की गिरफ्तारी का। बाकी जनाब काबीना का इजलास होना है बुध को, जिसमें IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे की यानी कि जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट के बारे से हमारा जो थर्ड रिव्यू था उसमें जो हमने कंडीशनैलिटीज जो तय की है IMF के साथ, जो शराइत थे बड़ी सख्त है। बाय द वे बताया जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो 50 रुपये तक महंगा हो जाएगा। IMF ने शर्त लगा दी है कि पाकिस्तान हुकूमत के लिए ये शर्त रखी है कि हम आपको तब जो है मामला आगे बढ़ेंगे कि जब आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तो आप ले ही रहे 60 रुपये आपने करनी है, लेकिन GST इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान 18% जो है उसमें से 0% ले रही है। मैंने कहा GST आप 18% पूरा वसूल करें, तो मौजूदा जो कीमत पेट्रोल की इस वक्त है 270-80 रुपये, उस पर अगर GST लग जाता है 18% तो तकरीबन ये कीमत 50 रुपये का इजाफा हो जाना है पेट्रोल की कीमतों के अंदर। फिर जनाब जो अगली खबर है वो मुराद सईद और आज़म सवाती जो हैं इनके कागजात नामजदगी सेनेट के इलेक्शन के लिए आज एक्सेप्ट हो गए हैं, और पेशावर हाई कोर्ट ने जो है पटिशन इनकी उसे एंटरटेन करते हुए इन्हें सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी में आज केसेस के हवाले से बाकी तमाम तर सियासी मामलों के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। तो इसमें एक ये भी हुआ जनाब के इस इजलास से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से ये मुतालबा किया गया है कि आप ख़ुद को इमरान खान के तमाम केसेस से अलग कर दें, उन बेंचेस से अपने आप को बाहर निकाल दें, उन तमाम केसेस से ख़ुद को अलग करें जिनमें इमरान खान से मुतल्लिक़ ये केसेस चल रहे हैं। और हुआ यह जनाब के एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट ये हुई है आज के दिन की, वो ये हुई है कि जो इस्लामाबाद की सेशन अदालत है उसने इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दिए कि भाई इमरान खान को 4 अप्रैल को हर सूरत में अदालत में पेश किया जाए। और हुक्म इसलिए दिया गया कि आज भी आपने देखा कि इमरान खान के 6 केसेस में बुशरा बीबी के केस में समाअत थी, लेकिन इमरान खान को वीडियो लिंक पे जो है उन्हें पेश करना था, उनकी हाज़िरी लगनी थी अडियाला जेल से। तो अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने आज जनाब पेंतरा ये बदला के अदालत के अंदर जनाब वो हमारा जो है सर्वर हमारे ख़राब हो गए, सर्वर हमारा काम नहीं कर रहा, तो इसलिए हम उन्हें वहाँ से वीडियो लिंक पर नहीं ले सकते। ख़तरा क्या है? ख़तरा यह था कि जब वीडियो लिंक पर इमरान खान वॉल पर आता, वहाँ से लोगों ने तस्वीरें निकालनी थी, वहाँ से लोगों ने इमरान खान की वीडियो बनानी थी,
वो वीडियो, वो तस्वीर ज़ाहिर फिर वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हर तरफ वायरल होनी थी। लोग ज़ाहिर जो इमरान खान के चाहने वाले काफ़ी अरसे से उन्होंने इमरान खान को देखा नहीं। एक तस्वीर जो ओरिजिनली लीक हुई थी, उसके अलावा कोई झलक, कोई वीडियो, कोई तस्वीर सामने नहीं आ सकी। तो वो तस्वीर ना निकल जाए इमरान खान की बाहर, कोई वीडियो इमरान खान की बाहर ना निकल जाए, तो उस वजह से जो है वो वीडियो लिंक पे भी जो है वो कनेक्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इसीलिए अब अदालत ने, एक तरफ तो अदालत ने आज उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए कि उन्हें ला के इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाए 4 तारीख को। तो देखते हैं पेश किया जाता है नहीं, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पेश नहीं किया जाएगा। जो एक वीडियो लिंक पे तस्वीर तक नहीं आने दे रहे, वो कैसे ला के पेश करेंगे? जवाब वही होगा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, दहशतगर्दी की बड़ी संगीन जो है वो थ्रेट है, उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए ये रिस्क जो है वो नहीं लिया जा सकता। तो अडयाला जेल में जाके ही आप मेहरबानी करके समाप्त कर लें, तो ये इसका एंड होना है। बाकी फैसल वाडा के वाले से जो है मामला, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने आज कहा है कि अभी तक फैसल वाडा ने खुद हमसे कोई ऐसी बात नहीं की कि वो पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान का सेनेट में इलेक्शन में जो है एमकेएम पाकिस्तान की हिमायत से आप वोट उन्हें दरकार है। उन्होंने इसका तकाजा अभी तक नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया, शायद कहीं और से तकाजा हो गया हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, मजीद खबरें, अपडेट्स और तज्जिए लेकर। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।